नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून के विरोध में आर पार के मूड में हैं देश के किसान और दिल्ली में कर दिया गया है पूरा का पूरा चक्का जाम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों पर केस को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को चेताया, कहा फर्जी एफआईआर से अन्नदाताओं के मजबूत इरादे नहीं बदल सकते। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा उपचुनाव में होगा बड़ा उलटफेर, बिहार में रामविलास पासवान की पत्नी पर दांव लगाना चाहता है आरजेडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रामविलास पासवान के देहांत से जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उस पर यहाँ पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को टिकट पकड़ा दिया है, लेकिन अब उनकी पत्नी को टिकट देकर आरजेडी यहाँ पर जबरदस्त सियासी भूचाल ला सकती है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गृह मंत्री के न्योते के बाद किसान संगठनों ने बैठक बुलाई, अगले कदम पर कर सकते हैं फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं के आसपास अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वार्ता के न्योते के बाद किसान संगठन महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें अगले कदम का फैसला होगा। हालांकि ज्यादातर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं है। पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन का स्थान रामलीला मैदान तय है तो बुराड़ी क्यों जाए। सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के अलावा किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को भी वापस लेने की मांग करेंगे। अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उसे एमएसपी पर गारंटी का कानून लाना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर केस को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को चिताया, फर्जी एफआईआर से अन्नदाताओं के मजबूत इरादे नहीं बदल सकते। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केस दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलिस की फर्जी एफआईआर से किसानों के मजबूत इरादे को नहीं बदल सकती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं कर्तव्य है। मोदी सरकार पुलिस की फर्जी एफआईआर से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती। कृषि विरोधी काले कानूनों के खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लिए जय किसान था, है और रहेगा। ट्वीट के साथ किसानों उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस बैरिकेड हटाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी किसान पर लाठी बजाते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीर को शेयर करते कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह बहुत दुखद तस्वीर है। हमारा नारा जय जवान जय किसान का था, लेकिन मोदी सरकार के अहंकार ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह बहुत खतरनाक है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित कराए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर से हजारों किसान राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिन तक हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आखिरकार शुक्रवार को केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और बुराड़ी को निरंकार मैदान में अपना प्रदर्शन करने की इजाजत दी, लेकिन 2 दिनों से हुई पुलिस ज्यादती के खिलाफ बड़ी संख्या में किसानों ने बुराड़ी जाने से मना कर दिया और दिल्ली हरियाणा के बीच सिंगू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा उपचुनाव में होगा बड़ा उलटफेर, रामविलास पासवान की पत्नी पर दांव लगाना चाहता है राजद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में राजद एनडीए प्रत्याशी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। पार्टी इस सीट पर बड़ा दांव खेलने का मन बना रही है। प्रत्याशी के रूप में राजद की पसंद है रीना पासवान। रीना लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां है। चिराग यदि तैयार होते हैं तो राजद रीना पासवान पर दांव लगाने को तैयार है। राजद का कहना है कि यह सीट दलित कोटे की है, जिस पर भाजपा सुशील मोदी के रूप में एक वैश्य को उच्च सदन में भेज रही है। हालांकि लोजपा ने अभी राजद के इस ऑफर पर चुप्पी साध रखी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। पूर्व में भाजपा और जेडीयू ने मिलकर उन्हें राज्यसभा भेजा था, मगर उनके निधन के बाद अब यह सीट भी लोजपा के हाथ से निकल गई है। ऐसा हालिया विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जेडीयू खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुली मुखालफत के चलते हुआ है। जेडीयू की ओर से कई बार चुनाव के दौरान कहा भी गया कि जेडीयू की बदौलत ही रामविलास पासवान राज्यसभा गए थे। अब इस सीट से भाजपा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को प्रत्याशी बनाया है।
दलित कार्ड खेल रहा है राजद। ऐसे में राजद ने दलित कार्ड खेला है। उसने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि यदि रीना पासवान चुनाव मैदान में आती हैं तो राजद बिना शर्त उनका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, यह सीट देश के बड़े दलित नेता रामविलास पासवान जी के निधन से खाली हुई है। कायदे से यह सीट लोजपा को जानी चाहिए थी। यही रामविलास जी को सच्ची श्रद्धांजलि होती। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जब तक रामविलास जी जीवित रहे तो उनके वोटों का इस्तेमाल किया और निधन के बाद उनकी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। यदि चिराग अपनी मां को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं तो राजद किसी अन्य दलित चेहरे पर दांव लगा सकता है। रविवार को इस पर कोई फैसला हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बोले, कभी भी हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। कार्यकर्ताओं ने कहा, करो तैयारी। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 2025 के पहले कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बिहार की जमुई लोकसभा सीट से सांसद चिराग ने कहा कि मौजूदा सरकार की स्थिति देखते हुए मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है कि सभी सीटों पर मजबूती से तैयारी रखें। पिता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाने पर चिराग ने कहा कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। बीजेपी स्वतंत्र है कि किसी को भी प्रत्याशी बनाए। इस मौके पर चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र भी जारी किया है। पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद करते हुए चिराग ने कहा, उनका जाना हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी बिना नाम लिए हमला किया है। चिराग ने कहा कि बिना किसी गठबंधन और स्टार प्रचारकों के हमने विधानसभा की एक सीट पर जीत हासिल की तथा 24 लाख वोट प्राप्त किए हैं। चिराग ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में लगभग 6% मत हमें अकेले मिले हैं, जो लोजपा के बिहार में विस्तार को साफ दिखाता है। पत्र के द्वारा चिराग ने कहा है कि बिहार में पार्टी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया है। चिराग का कहना है कि नए लोगों को जोड़ने में पार्टी आगे निकली है, आगे भी हमें समर्थन मिलेगा। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू और नीतीश कुमार को विरोध किया था। अपनी हर रैली में चिराग जनता से कह रहे थे कि जेडीयू को वोट ना दें। वहीं पिता के निधन पर खाली हुई राज्यसभा सीट पर चिराग भी नजर लगाए थे। हालांकि शुक्रवार को बीजेपी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को राज्यसभा भेजने पर मुहर लगा दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार लिख दे कि एमएसपी से कम पर खरीद गैरकानूनी होगी। कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर कन्हैया कुमार सरकार पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार संशोधित किए गए कृषि बिल में बस एक लाइन लिख दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसलों की खरीद गैर कानूनी होगी। कन्हैया ने कहा है कि किसान कौन सा आपसे 15 लाख मांग रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि बिल में एक लाइन लिख दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसलों की खरीद गैर कानूनी होगी। इससे पहले शुक्रवार को भी कन्हैया ने कहा था कि सुनिए सरकार, ये किसान हैं, भड़के हुए बैलों को काबू करने का हुनर इनको आता है, भला इनको कौन भड़काएगा। आपने इनकी बर्बादी के कानून लिखे हैं, देखना ये आपको भी काबू में करके ही दम लेंगे। जिनके बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं, उनके पिता और भाइयों पर इतनी ठंड के मौसम में ये सरकार वाटर कैनन चला रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों मजदूरों के हक मार लिए, अब उनकी पीठ पर लाठी मार रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी की सीमाओं पर डटे हजारों हजार किसान। फिजा में गूंज रही मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न राज्यों से राजधानी में प्रदर्शन करने पहुंचे हजारों हजार किसान जहां अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं बड़ी संख्या में कुछ संगठनों के किसान निरंकारी मैदान में पहुंच चुके हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर टिकरी और सिंधु बॉर्डर और इधर दिल्ली यूपी सीमा पर गाजियाबाद बॉर्डर से लेकर दिल्ली के अंदर बुराड़ी के मैदान में किसानों का पुरजोर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि राजधानी की फिजा में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की हुंकार लगातार गूंज रही है। किसान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और बार बार अपनी एकता को दिखाते हुए गगनभेदी आवाज में नारे लगा रहे हैं कि हम एक हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर किसानों में आपसी मतभेद भी देखा गया। बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर 2 विचार देखे गए, जिसमें कुछ किसान का कहना था कि बुराड़ी मैदान चलना चाहिए, लेकिन कुछ संगठनों ने तय किया कि बुराड़ी मैदान नहीं जाएंगे। दरअसल किसानों का मानना है कि बुराड़ी मैदान जाने से किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार फिर हमारी बात नहीं सुनेगी। यदि बॉर्डर पर ही डेरा बनाए बैठे रहे तो हमारे साथ साथ आम लोग भी परेशान होंगे। इसी कारण सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त भी हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और पूरे जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली के रास्ते सिंघू बॉर्डर होते हुए जो लोग अमृतसर या पानीपत जाना चाहते थे, उन्हें काफी परेशानी भी हुई। जगह जगह सड़कें बंद होने के कारण उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ा। इधर दिल्ली के अंदर बुराड़ी के निरंकारी मैदान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। किसानों की संख्या को देखते
देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से निरंकारी मैदान में किसानों के लिए व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जो संगठन बुराड़ी मैदान पहुंच चुके हैं वे अपने साथ खुद ही अधिकतर व्यवस्था करके चले हैं। सुबह से मैदान में कई एनजीओ भी मदद के हाथ बढ़ाने के लिए किसानों के पास पहुंचे और पानी और खाने की चीजें मुहैया कराई। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि किसानों पर इस तरह की लाठी और इस तरह का आतंकी हमला किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भाजपा की सरकार में हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि सत्ता में आने पर सिर्फ कर्ज माफ नहीं करेंगे बल्कि आपकी पैदावार की कीमत देंगे और आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई तब से सबसे ज्यादा गरीब और किसान बर्बाद हुआ है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में धान की कथित लूट और क्रय केंद्रों की बेदहाली का जिक्र किया और सीतापुर जिले के किसानों की समस्याओं पर ऑनलाइन एक संवाद भी कराया। महमूदाबाद क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का ब्यौरा सपा विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने प्रस्तुत किया। सपा अध्यक्ष ने कहा, मिस्ड कॉल की व्यवस्था से भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वह नंबर बता दो जहां किसान धान पहुंचा दे और उसे उसकी कीमत मिल जाए। वह कानून बना दो जिससे किसानों को दोगुनी कीमत और नौजवानों को नौकरी नहीं तो रोजगार ही मिल जाए। आप